देखिए एग्जाम्पलर के इस क्वेश्चन में इवेलुएट करना है। मेरे हिसाब से इसमें क्या करना चाहिए आपको, आप इसे cos स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर लिख दीजिए सभी को। पाई बाय 8 का भी होल स्क्वायर हो गया तो हाँ, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो पावर होती है वैल्यू की होती है, ठीक है। थीटा से कोई फर्क नहीं। हाँ जी, cos स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8, cos स्क्वायर 5 पाई अपॉन 8 और cos स्क्वायर 7 पाई। सर 12th में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे? नहीं 12th में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, दैट वाले ना, अलग वहां यूनिवर्सिटी की होती है। खैर अभी इस पे ध्यान दो, बताएंगे उसके बाद में आपको, ठीक है। अब इसमें cos 2 थीटा की आइडेंटिटी आ जाएगी 1 प्लस cos 2 थीटा, जितना भी एंगल है उसका डबल। इस पे भी आ जाएगा, जितना भी एंगल है उसका डबल। तो 6 पाई बाय 8 हो गया, इसमें होल स्क्वायर रहेगा, इसमें कितना आ गया 1 प्लस cos 5 पाई बाय 8 का 10 पाई बाय 8 हो गया, और इसमें 1 प्लस cos 14 पाई अपॉन 8 हो गया। यहां तक समझ आया? ठीक है। हमने cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा दी। कौन सी? हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है ना। इस आइडेंटिटी का मैंने यूज किया तो 1 इधर आ गया, 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। जितना एंगल यहां होगा उससे आधा। अब हमारे पास स्क्वायर के टर्म में था तो उसका डबल कर दिया, यहां पहुंच गए। बस ये अपॉन में 2 हमें इधर लेना पड़ेगा, जो हमने अभी आइडेंटिटी पे तो यहां में समझ आ गया, वहां नहीं लिखा है। इस तरीके से इस आइडेंटिटी का यूज करके सभी के नीचे 2 लगा लेते हैं, क्योंकि 2 भी तो लगेगा। अच्छा, आइडेंटिटी में 2 जैसे आ रहा है मतलब, हाँ, जितना एंगल यहाँ है उसका डबल लगा दिया, ठीक है। तो जो भी एंगल था वो डबल होता चला गया। क्लियर हुआ? अब cos 2 पाई बाय 8 कितना हो गया, cos पाई अपॉन 4 कैसे सर? 2 से 8 को काटो, 4 हो गया। सर ये तो थीटा है, थीटा कैसे कट सकता है? अरे यार 2 पाई बाय 8 पूरा एंगल है ना, तो 2 से 8 काट दो। नहीं कट सकता, एंगल के अंदर ही तो है सारा, बाहर थोड़ी है 2। ये सारा का सारा ये एंगल ही तो है, एंगल के अंदर तो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। cos 3 पाई बाय 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, cos 5 पाई बाय 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और cos 7 पाई बाय 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर होगी बात? अब जैसे हमें cos पाई बाय 4 की वैल्यू पता है, कटा कैसे है ये? अपॉन में 2 फिर भी रह गया। देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अच्छा, यहाँ काट दिया वो 2 नीचे। 3 जा 6, 2 4 जा 8। हाँ, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। ऐसे कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं जी। एंगल के अंदर तो आपस में कैंसिलेशन हो सकती है किस चीज की, एंगल के अंदर ही तो है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब क्या किया जाए, cos पाई बाय 4 की वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती है, कितनी होती है 1 बाय रूट 2 लगा दो, 1 प्लस 1 बाय रूट 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, यहाँ तो वैल्यू नहीं लगेगी, 3 पाई बाय 4 है। 3 पाई बाय 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर आपको पाई में दिक्कत आ रही है तो पाई को क्या लिख सकते हो आप, 180 डिग्री से डिवाइड करके। पहले वही लिख देता हूं, आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना। पाई को 180 रखा तो 45 डिग्री। यस सर। यहाँ 180 रखा तो कितना आ जाएगा 180 45 135 डिग्री। यस सर। आपने इसी में सीखा हुआ है ना। यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा 80 45 और 405 डिग्री। 225 405। और यहाँ रखा तो कितना आया
नहीं सर 205 आएगा। 205 आएगा। हाँ सर 45 into 5। हाँ 205 आएगा। और यहाँ कितना आएगा? 45 into 7 315। ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसमें? 45। हाँ जी सर जो cos 5/4 है ना, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा cos 5/4। वो ठीक है, जिसको नहीं हमने 180 डिग्री के टर्म्स में सिखाया था ना, इसलिए मैंने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू रख के हो जाएगा अब सर। हाँ जिसको डायरेक्टली आता है कर सकता है। इसमें प्रूफ थोड़ा ये 135 को कैसे लिख सकते हैं? 180 into 1 minus 45 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? 180 into 1 plus 45। ब्रेक करना 25 हाँ 25 सर। 45 कैसे सर? 205। तो ये 205 गलत है फिर, 225 होगा। 225 हाँ सर 205 में 225 है। 180 into 2 सर minus। मैनेजर को क्लास हुई थी ये वाली? हाँ जी मैनेजर को ये वाली क्लास हुई थी? वेडनेसडे। हाँ वेडनेसडे को क्लास तो डेली हुई है। आज सर एक क्या दिन छुट्टी हुई थी शायद। आज क्या फ्राइडे? हाँ आज फ्राइडे है। हाँ। वेडनेसडे तो क्लास हुई थी। पर आपने ग्रुप में डाल दिया टू डेज नो क्लास उस वाले में। वेडनेसडे को कब डाल दिया? नहीं डाला सर। वेडनेसडे को तो कोई क्लास पूछ रहा होगा भाई। वेडनेसडे को तो क्लास हुई थी। हाँ जी सर हुई थी। कोई पूछ रहा था उस टाइम। शायद मंडे को क्लास ओवर हुई होगी। मंडे को ऑफ किया था। मंडे भी हुई थी क्लास। क्लास तो Monday को डेली तो हुई हुई थी। थी। क्लास तो हो रही सर है। वही बोला मैनेजर ने। हाँ तो हुई तो थी, वो कह रहा हुई थी। मंडे तुम्हें कहाँ से मैसेज आ गया कि नहीं हुई थी? सर देखो सही रहा सर। किसी ने लिखा था आज सर आज क्लास नहीं है। वो तो पूछा होगा। हाँ सर। क्वेश्चन मार्क लगा उसके बाद इसने लिख भी दिया था है क्लास। उस पे तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो क्वेश्चन मार्क में फंस गए। कोड भी आ गया। कोड भी आया देखो। ठीक है जी, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। √2 + 1 अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर। अब इसको चेंज करके सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर सकते हो ना तुम इसे सारे को। अब तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। यह है, एक काम करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा? माइनस में दिख रहा है नीचे का? नहीं दिख रहा हूँ सर। नहीं दिख रहा? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर करते हैं। सर वो बता रहे यार करते अभी। तो ये क्वेश्चन जो है इसके बाद यहां प्रोसीड हो गया है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। होल स्क्वायर बोल के अब तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन रह गई। सर a + b का होल स्क्वायर लगेगा या a - b का होल स्क्वायर लगेगा? सर इसने फोटो खींची, मैंने भी खींची, मैंने भी डिलीट कर दी, मेरी भी सामने आई। उसने खींची, वो ग्रुप पे ही नहीं है। तो a² + b² + 2ab। a² + b² - 2ab। Same is here. एलसीएम सबका 8 हो गया। 2 और 1 3।
3 6 3 9 4 12 12 तो ये हो गया 2 रूट 2 आपस में सारे कट गए 12 ही रह गया 12 by 8 रह गया सिंपलीफाई करके 4 3 12 4 2 8 3 by 2 आंसर आ गया ठीक है इट्स वेरी लॉन्ग